हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे 5 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत में उद्योग 4.0 को अपनाने के लिए BSNL ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए NRL। भारत के औद्योगिक परिदृश्य को परिवर्तित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के तहत भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और NRL ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता गुवाहाटी में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित CPSE के लिए इंडस्ट्री 4.0 कार्यशाला के दौरान अंतिम रूप दिया गया है। इसका उद्देश्य इंडस्ट्री 4.0 तकनीकों को तेजी से अपनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ है? ऑप्शन बी गुजरात। दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण ने कांडला गुजरात में देश का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू कर दिया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया है। यह पहल भारत की समुद्री डिकार्बनाइजेशन और हरित ऊर्जा को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण ने मात्र 4 महीनों में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के शाश्वत बैंक में विलय को मंजूरी दी है? ऑप्शन डी RBI। भारत के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक और देश के सबसे बड़े शहरी शाश्वत कोऑपरेटिव बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है। यह विलय आधिकारिक तौर पर 4 अगस्त से प्रभावी हो गए हैं। इस योजना के अंतर्गत शाश्वत बैंक न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की संपत्तियों और देनदारियों को पूरी तरह अपने अधीन कर लेगा। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की सभी शाखाएं अब शाश्वत बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने चेस ई स्पोर्ट्स विश्व कप शानदार जीत हासिल कर ली है? ऑप्शन बी मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने रियाद में आयोजित चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के पहले संस्करण में शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने टीम पार्सन के अलीरेजा फिरोजा को निर्णायक अंदाज में हराते हुए खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 5, हंगेरियन ग्रां प्री 2025 के रोमांचक फिनाले में किसने जीत हासिल की है? ऑप्शन ए लैंडो नॉरिस। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है? ऑप्शन ए झारखंड। भारत के सबसे प्रभावशाली आदिवासी नेताओं में से एक और झारखंड राज्य के निर्माण के प्रमुख शिल्पकार को खो दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और झारखंड के 3 बार CM बने शिबू सोरेन को 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दिशोम गुरु के नाम से लोकप्रिय सोरेन का निधन झारखंड की राजनीति में एक युग के अंत को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 7, रूस में कौन सा ज्वालामुखी 600 साल बाद फट गया है? ऑप्शन ए क्रोशेनिनिकोव ज्वालामुखी। रूस के कामचटका प्रायद्वीप में स्थित क्रोशेनिनिकोव ज्वालामुखी ने लगभग 600 साल बाद विस्फोट किया है। यह 15वीं शताब्दी के बाद पहली बार फटा है। इसका अंतिम विस्फोट 1463 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस पहल ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान बना लिया है? ऑप्शन डी परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह रिकॉर्ड 1 माह में नागरिक सहभागिता प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण के लिए दर्ज किया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का यह सम्मान नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में औपचारिक रूप से प्रदान किया गया है।
यह मान्यता गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के आधिकारिक निर्णायक ऋषि नाथ द्वारा प्रमाणित की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय सामाजिक इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 6 अगस्त। राष्ट्रीय सामाजिक इंजीनियरिंग दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सोशल इंजीनियरिंग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना है। राष्ट्रीय सामाजिक इंजीनियरिंग दिवस 2025 की थीम दी इंजीनियरिंग एक इंजीनियर होने का क्या मतलब है? रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के अनुसार यह थीम जनता को इंजीनियरिंग को रचनात्मक, मानव केंद्रित और भविष्य को आकार देने वाली शक्ति के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्वेश्चन नंबर 10, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 6 अगस्त। हर साल 6 अगस्त को दुनिया भर के लोग हिरोशिमा दिवस मनाते हैं, जो 1945 में जापान के हिरोशिमा पर हुए परमाणु बम हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने का एक अवसर है। यह दिन शांति का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया है, जो परमाणु युद्ध की भव्यता और ऐसे विनाश से मुक्त विश्व के निर्माण के महत्व पर चिंतन करने का एक अवसर है। हिरोशिमा दिवस 2025 के विषय और संदेश परमाणु हथियारों के उन्मूलन और शांति के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता के आह्वान पर जोर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।